जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। ढलना तो एक दिन सबको है, चाहे वह सूरज हो चाहे इंसान, मगर हौसला सूरज से सीखो, जो हर शाम ढल के भी अगली सुबह फिर उसी ऊर्जा के साथ दोबारा निकलता है। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद अच्छे दिन का आगमन होता है। बस आप खुद पर धैर्य रखें। यदि किसी रिश्ते को ईमानदारी और नैतिकता के दायरे में रहकर निभाया जाए तो वह एक मिसाल बन जाता है, वरना उसे मजाक बनने में कोई देर नहीं लगती। हर एक से सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि भले ही हर कोई सब कुछ नहीं जानता, परंतु हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए आप में दो चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला, सही समय के इंतजार के लिए धैर्य, और दूसरा, जो भी सामने आए उससे हताश न होने का साहस। आप चाहें तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियां आपका भाग्य लिखेंगी। जिंदगी में जब आप सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहे हों तो अपने मित्रों या लोगों का उपहास न बनाएं, क्योंकि भगवान न करे किसी परिस्थिति ने उसको नीचे की ओर ढकेल दिया तो यही लोग आपकी ढाल बनेंगे और आपकी मदद करेंगे। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ इच्छाएं रखने से आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। यदि आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो आपका भाग्य बदल देगा, तो यकीन मानिए वह इंसान और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। अपना सबसे अच्छा मित्र बनिए, मदद कीजिए। आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। आपको जो भी मिला है आपके भाग्य से ज़्यादा ही मिला है। अगर आपके पैर में जूते ना हों तो अफसोस ना करें। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास तो पैर ही नहीं है। आपका मस्तिष्क बहुत ही शक्तिशाली है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। जब आप इसमें सकारात्मक विचारों का सृजन करते हैं, उसी समय से आपका जीवन बदलने लगता है। जिंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमज़ोर बनाती हैं। ज़िंदगी अपने बल पर जिए, क्योंकि आपका आपसे अच्छा दोस्त और हमदर्द कोई और हो ही नहीं सकता। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिंदगी में कभी समस्याएं आने पर निराश ना हो, क्योंकि कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। चेहरे की सुंदरता आँखों को आकर्षित करती है, लेकिन किसी का अच्छा व्यक्तित्व तो हमारे मन को आकर्षित करता है। कदम छोटे हों फिर भी रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है। भले ही देर से बनो, लेकिन जीवन में कुछ बनो ज़रूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जीवन का प्रत्येक दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर हर एक दिन कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। आप खुश हैं ये बहुत अच्छी बात है, मगर कोई आपकी वजह से खुश है ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन 3 बातों से दूर ही रहें। बहुत ज़्यादा सोचने से हमारा काम बिगड़ सकता है, और काम जितना मुश्किल नहीं है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपना समय बैठ के ज़्यादा सोचने में नहीं, बल्कि बिना डरे उस काम को करने में लगाएं। ना तो किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव से जियो। 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और मुरझा गए तो कभी हरे नहीं होते। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। ज़िंदगी में जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तब धन और घमंड नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई चाह कर भी नहीं गिरा सकता जो अपने उसूलों पर चलता है। सब कुछ खो देने से भी बुरा है वो उम्मीद ही खो देना जिसके भरोसे आप सब कुछ वापस पा सकते हैं। जहर में इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोग जहन में रखते हैं। अगर आपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझिए आपने ज़िंदगी जीना सीख लिया। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले ज़रा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाते हैं। जो लोग चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते हैं उनकी एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाती। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जो लोग आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं वो लोग आपके पीछे बहुत कड़वे होते हैं। बुरे विचारों को दूर रखना चाहिए,
और अच्छे विचारों को मन में रखना चाहिए। गलती पर साथ सब छोड़ देते हैं, जो गलती होने पर भी साथ निभाए वही सच्चा साथी है। बचपन में घड़ी ना होने पर भी सबके पास समय रहता था। अब सबके पास घड़ी तो है मगर समय किसी के पास नहीं। जो लिबासों को बदलने का बहुत शौक रखते हैं वो भी आखिरी समय में ये नहीं बता पाएंगे कि कफन कैसा रख। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह एक वहम है। मन प्रसन्न होने के बाद दुख दूर होंगे, यह वास्तविकता है। जिंदगी रोज नया सुबह देकर हमें नया दिन नहीं देती, बल्कि सुबह देकर हमारे जीवन का एक दिन छीन लेती है। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, दिमाग से तो रिश्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। कुसंगति वाले इंसान से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप भले कितने ही समझदार हो, चालाक क्यों ना हो, कभी न कभी आप उसकी वजह से मुश्किल में ज़रूर पड़ेंगे। मन पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी असफलता के बीच का कांटा है। अगर तुमने अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे। यदि आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी, और यदि आपको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सफल होना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब ज़िंदगी के रास्ते साफ न दिखाई दें तो हमें बस चलते रहना चाहिए, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। सपने वो नहीं हैं जिन्हें हम रात में सोने के बाद देखते हैं, पर सपने तो वो हैं जिन्हें हम दिन में अपनी खुली आंखों से देखते हैं। आपकी खुशी आपकी संतुष्टता पर निर्भर करती है। अगर आप कम संसाधन में भी संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, वरना आप जीवन में तमाम दौलत हासिल कर लें, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप खुश कभी भी नहीं हो सकते। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। भले आप अच्छाई और सच्चाई को पूरी दुनिया में तलाश लें, यदि यह आपके दिल में नहीं है तो यह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कोई इंसान धन या पैसे की कमी की वजह से गरीब नहीं होता, इंसान गरीब अपनी सोच की वजह से होता है। सफाई देने में अपना समय मत बर्बाद करो, क्योंकि लोग केवल वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। दूसरों को समझना समझदारी है, लेकिन खुद को समझना ईमानदारी है। दूसरों को नियंत्रित करना बल, लेकिन खुद को नियंत्रित करना आत्मबल है। असफलताओं से मत डरिए, असफल होना अपराध नहीं है, लक्ष्यों को छोटा होना अपराध। महान प्रयासों से असफल होना भी आपको यश देता है। मनुष्य की सच्चाई उस लौ समान होती है जिसे छिपा तो सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत होकर सोचने से हल जरूर निकलता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि लोग बुराई उसी की करते हैं जिसमें कुछ बात होती है। किसी भी व्यक्ति को जाने बिना दूसरे के बात सुनकर कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। लोग पहचानना बंद कर दें, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों को एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने लायक नहीं रहते। किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज़्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती हैं, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। जैसे एक आदमी अपने दिल में सोचता है वैसे ही वो होता है। उसका व्यक्तित्व उसके ख्यालों का जोड़ होता है। जैसे बीज के बिना पौधे नहीं उग सकते, वैसे ही आदमी का हर काम उसके ख्याल में छुपे हुए बीज से निकलता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ सांसें थमे तभी मौत हो। जिनका विश्वास टूटता है जिंदा तो वो भी नहीं रहते। तनाव का अर्थ है आप वर्तमान परिस्थितियों से ऊब गए हैं, जिस कारण आपका मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रह पाता है। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन। किस्मत आपके हाथ में नहीं है, परंतु निर्णय लेना आपके हाथ में है। किस्मत आपके लिए निर्णय नहीं ले सकती,
परंतु आपका निर्णय आपकी किस्मत बना सकता है। क्रोधी व्यक्ति यदि आपको श्राप स्थिर रहें, कुछ न बोलें, तो आपका श्राप आशीर्वाद में ही बदल जाएगा। सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसका आनंद लेना। दुख का अर्थ है कि मुझे और चाहिए। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो इस दुनिया को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है। जीवन में हर तरह का अनुभव करना चाहिए, अच्छा, बुरा, कड़वा, मीठा, गर्म, सर्दी। अनुभव लेने से कभी मत डरो, यही तो है जो तुम्हें खास बनाता है। जितना अनुभव करोगे उतना खास बनोगे। ईश्वर शब्दों की भाषा नहीं जानता है क्योंकि शब्द हम इंसानों की खोज है, शब्द हमारे बनाए हुए हैं। ईश्वर मौन की भाषा समझता है। हम जितना मौन होंगे उतना ईश्वर के करीब होंगे, क्योंकि मौन ही ध्यान है, मौन ही समाधि है, मौन ही आत्मज्ञान है। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती, बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा रखता है। न बादशाह चलता है न इक्का चलता है। यह खेल है अपने अपने कर्मों का, यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहें एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। एकांत रहने का मतलब अकेला नहीं होता, एकांत का मतलब है एक का भी अंत। केवल एक चीज जो आपके लिए खुशी ला सकती है वह आप स्वयं हैं। देर से बोले जाने वाला सच असत्य से अधिक हानिकारक होता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। जब आप अकेले हों खुद के बारे में सोचिए, जब दोस्तों के साथ हों बोलने पर नियंत्रण रखिए, जब आपको गुस्सा आए तो अपनी जबान पर काबू रखिए, जब आप मुश्किल में हों तो भावुक मत होइए, जब आप तरक्की कर रहे हों तो घमंड को काबू करके रखिए, जब आप बहुत सारे लोगों के साथ हों तो अपनी हरकतों पर काबू रखें।